मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, वह कौन सी डेट होगी जहां से आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जो हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है, नया दौर शुरू होगा। और होली से पहले किस देवी या देवता के मंदिर में जाकर आप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं और वह इच्छा आपकी पूर्ण होगी, इसके भी बारे में जानकारी देंगे। देखिए, जब मार्च 2024 की शुरुआत हो रही है तो बड़े ग्रहों की स्थिति आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेगी। राहु देव आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे, केतु 6 हाउस में रहेंगे, शनि, सूर्य और बुध आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल शुक्र की युति जो रहेगी वो आपके 10th हाउस में बनी रहेगी और गुरुदेव बृहस्पति 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे आने वाले 3 महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य अगर हम बात करते हैं तो लगन में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हैं और मंगल देव की जो स्थिति रहेगी वो आपके 10th हाउस में रहेंगे। उसके बाद ये शनि के साथ चले जाएंगे, यानी 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक ये कुंभ में रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है गोचर के आधार पर कि 17 मार्च 2024 तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। 17 मार्च 2024 के बाद जब शनिदेव उदित अवस्था में आ जाएंगे तो कहीं न कहीं से आपको मानसिक तनाव, आंखों की समस्या, सरदर्द की समस्या परेशान करेगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 15 अप्रैल 2024 तक, 15 अप्रैल 2024 से लेकर 15 मई तक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। कोई समस्या, कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ ध्यान ये रखना होगा कि देखिए, शनिदेव आपके लगन पर नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। तो 1 मई के बाद जब बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा तो आपको अपने हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप अपने हेल्थ को लेकर अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो फिर आपको, अगर आपकी एज 35 प्लस है तो आपको हड्डियों की समस्या, चोट चपेट, दुर्घटना होने के भी योग बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ रही है और सूर्य देव आपके राशि से लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो हम देखें तो मार्च का महीना विशेष तौर पर 15 मार्च तक बहुत अच्छा है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक थोड़ा संतान को लेकर समस्याएं रहेंगी। संतान की हेल्थ पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन संतान के कैरियर को लेकर कोई समस्या दिखाई नहीं देती। संतान को लेकर कोई न कोई बड़ी गुड न्यूज आपको 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक मिलेगी। संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान के साथ में वाद विवाद आपके समाप्त होंगे। ये चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। हाँ, 15 मई के बाद थोड़ा सा संतान को लेकर समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होंगी। अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो उनके साथ में वाद विवाद होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि 1 मई से गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट कर जाएंगे, जहां से शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक संतान प्राप्ति अथवा फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए मार्च और अप्रैल का महीना बेहतर है। आप इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद समय थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत वाला हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम प्यार के लिए कैसा रहेगा। मार्च का महीना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं, कोई समस्या आपको दिखाई नहीं देती है। हाँ, अप्रैल के महीने में आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही है, तो मार्च और अप्रैल का महीना अच्छा है। 1 मई के बाद आपके लिए विवाह के योग नहीं बनेंगे। प्रेम संबंधों में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलने लग जाएंगे। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके 7म भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। शुक्र देव मकर राशि में रहेंगे। उसके बाद शनि और शुक्र की युति आपके 11th हाउस में बनेगी। तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मार्च और अप्रैल का महीना मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं। परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो तमाम परेशानियां आपकी दूर होंगी। इसके साथ में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, मंगल देव की स्थिति जो है ना, तो 15 मार्च को जब ट्रांजिट करेंगे मंगल देव तो मंगल आपके 11th हाउस में जाएंगे। मंगल शुक्र की युति भी बनी हुई है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी आपको लेके जा सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। उसके बाद का समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा है। कोई बहुत बड़ी परेशानी इन 3 महीनों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, अगर आपके सप्तमेश की स्थिति अच्छी है तो।
बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी कैसी रहेगी। देखिए, दसम भाव के अंदर मंगल देव उच्च के होकर यहाँ पर रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मार्च का महीना नौकरी के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेगा। आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा, प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगी और आपके लाभ में वृद्धि होगी। हाँ, यदि आपका प्रमोशन वगैरह कुछ रुका हुआ है ना, तो 15 मार्च के पहले नहीं होगा। 15 मार्च के बाद जब शनिदेव लाभ भाव में ये उदित अवस्था में आएंगे तो आपके लिए परिस्थितियों का अच्छी निर्माण करेंगे, जहां पर आपको प्रमोशन, नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो अच्छा रहेगा। अप्रैल का भी महीना बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो देखिए, सूर्य देव 15 अप्रैल के बाद से लेकर और 15 मई तक उच्चगत अवस्था में रहेंगे, आपके लगन में गोचर करेंगे। यह समय आपके करियर के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। कुछ बड़ी उपलब्धि, नई नौकरी की संभावनाएं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लाभ, प्रशासनिक सेवाओं से लाभ आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो ये टाइम फ्रेम को आप नोट करके चलिएगा, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। 15 मई के बाद भी चीजें बेहतर आपके लिए देखने को मिलेंगी। तो मैं करियर वाइज अगर बात करूं, विशेष तौर पर आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक या जातिका गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें दुविधाएं, परेशानियां आपके साथ में बनी रहेंगी अप्रैल के महीने में, है ना। अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं से आपका नौकरी में मन नहीं लगेगा। अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन 1 मई के बाद से आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छे बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। नई नौकरी मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। काफी अच्छी स्थितियां रहेंगी, प्रमोशन के भी योग बनेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। बात कर लेते हैं आपके लिए विदेश की क्या स्थिति रहेगी। इन 3 महीनों में, मार्च और अप्रैल के महीने की अगर हम बात करें तो भाग्य आपका भरपूर साथ देता हुआ नजर आ रहा है। विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, भाग्य वृद्धि, रुके हुए कार्यों में गति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ में आप धार्मिक यात्राओं पर भी जाने वाले हैं। लंबी दूरी की यात्रा सफल होगी। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े जातकों को बहुत अच्छे बेहतर परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। विशेष तौर पर एक बात और ध्यान रखें कि मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, यदि आपके जीवन में थोड़ा सा भी स्ट्रगल चल रहा है ना, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने बात किया कि आपके लिए एक डेट शुरू होगी जहां से आपका एक दौर शुरू होगा, तो उसको भी जान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे आपके 2nd हाउस में। तो यकीनन आपके धन में वृद्धि यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। धन लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। 1 मई के बाद से आपके लाभ में वृद्धि, साथ ही धन की प्राप्ति, कोई बड़ी इच्छा, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। नई नौकरी की संभावनाएं, विशेष तौर पर जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सर्विसेज देने का काम करते हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ 1 मई से मिलना शुरू हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में लोन वगैरह से संबंधित कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग अकल्ट से, रिसर्च से जुड़े हुए हैं या डाटा एनालिसिस के कार्य करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चलाते हैं, उनको लिए 1 मई से बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है। और करियर में जिनके बिल्कुल भी स्थिरता नहीं मिल पा रही है, तो आपके लिए 1 मई से लेकर अगले 1 साल तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, जहां पर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त होने वाले हैं। अगर इन 3 महीनों की हम बात करें कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए, अगर आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक या जातिका हैं, तो विशेष तौर पर यदि आप भवन निर्माण वगैरह का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए मार्च का महीना बेहद ही शानदार बना हुआ है। लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बात है कि आपके 4th भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। चंद्रदेव 2 से ढाई दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर ले जाते हैं। साथ ही आपके 4th हाउस पर मंगल की भी दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है। तो मार्च का महीना आपके लिए अच्छा है, विशेष तौर पर प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको मार्च के महीने में कोई बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो ये कार्यों को आप डिले कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शनिदेव 17 मार्च तक अस्त रहेंगे और 15 मार्च को मंगलदेव राशि परिवर्तन कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मार्च और अप्रैल का महीना विशेष तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मई के महीने में आपके लिए भूमि भवन वाहन के योग बनने लग जाएंगे, अच्छा कार्य आपका संपन्न होगा, है ना, और चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। घर परिवार में वाद विवाद खत्म होंगे। तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए 1 मई के बाद से बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, जो आपके जीवन से दिक्कतों और परेशानियों को समाप्त करने वाला होगा। धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो 17 मार्च 2024 तक धन संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी। आप इस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप कहीं पर निवेश ना करें बड़ा। शेयर मार्केट वगैरह से में यदि आप जुड़े हुए हैं और मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं, मार्च के महीने तक जो भी आपको काम निपटाने हैं आप निपटा लीजिए।
उसके बाद अगले 1 साल तक शेयर मार्केट से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, तो आप कहीं बड़ा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी पत्रिका वगैरह दिखवा के कीजिएगा। देखिए, हमारा उद्देश्य नहीं होता नेगेटिव बताने का, लेकिन समय आपके लिए अच्छा नहीं हो पाएगा, फिर आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर हम बात करें जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कैसा है, तो मार्च और अप्रैल का महीना बिजनेस के मामले के लिए अच्छा है। मई का भी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, मई के महीने में भी आपको लाभ होगा। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हम बात कर लेते हैं जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्थिति है। देखिए, राहु देव 12वें भाव में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और इसके साथ इनका कोई ट्रांजिट भी नहीं होगा। गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस में दृष्टि डाले हुए हैं, तो जो लोग विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, मेष लग्न या मेष राशि आपकी प्रभावी है, तो आपको विदेश से अच्छा खासा धन लाभ होगा। राहु 12th हाउस के अंदर है, तो आप इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या राहु से रिलेटेड, जैसे फोटोग्राफी से रिलेटेड कैमरे का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए विदेशी भूमि से भी अच्छे लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम विशेष तौर पर मई के महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं मार्च और अप्रैल के महीने में, 30 अप्रैल से पहले पहले आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां थी जो आपके जीवन में आने वाले 3 महीनों में घटित होंगी। हमने बात किया था कि आपके लिए कौन से मंदिर जाना चाहिए। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि के यदि आप जातक हैं, गोचर के आधार पर समय आपका बहुत अनुकूल चल रहा है। 17 मार्च तक थोड़ी से लाभ में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी अच्छा है। उसके बावजूद यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको जो मैं उपाय दे रहा हूं, इस उपाय को आप एक बार करके देखिएगा। आप किसी भी मंगलवार के दिन या आप शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, लेकिन आपको ऐसे हनुमान मंदिर जाना है जहां पर पीपल का वृक्ष हो। आपको लेना है कच्चा सूत, ठीक है, आप या कलावा इसको बोलते हैं, वो उस चीज को आप ले लीजिए जो भी आपके एरिया में बोला जाता हो, लेकिन हमारे इधर कच्चा सूत बोला जाता है। आप उसको ले लीजिए और जो भी आपकी इच्छा है, या कोई समस्या है, नौकरी की है, संतान की है, या आपके करियर में दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, आप उस कलावा को पीपल के वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांधिए, अपनी इच्छा को मन ही मन बोलते हुए, और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करें। वहां पर एक संकल्प लें कि जब आपकी यह इच्छा पूर्ण होगी तो आप यहाँ आकर श्रमदान करेंगे, या आप मेडिकल के लिए कुछ दान कर सकते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में जाकर दान करेंगे, या यहाँ पर आप भंडारा कराएंगे। जो भी आपकी स्वेच्छा, आप मन ही मन संकल्प लीजिए और उसके बाद आकर अपने काम में लग जाइए। और कम से कम 1 महीने में 2 बार उस मंदिर में आप जाइए। 2 महीने के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। आपकी कोई भी इच्छा होगी, हनुमान जी अवश्य पूर्ण करेंगे। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब